हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। आज का जो दोस्तों वीडियो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अभी अभी आप लोगों ने अपने जो बोर्ड्स एग्जामिनेशन है वो ख़त्म किए हैं, और अब आप डेफिनेटली ये चीज़ तो सोच ही चुके होंगे कि आपको जेई करना है, नीट करना है या कुछ और करना है। तो ये वीडियो दोस्तों उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो जेई में अपनी तैयारी करने वाले हैं। जेई एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो हिस्टोरिकली टॉपर्स का एग्जामिनेशन माना जाता है। हर एक स्कूल के, हर एक क्लास 10th के जो टॉपर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जेई के लिए तैयारी करें, क्योंकि जेई एक ऐसी चीज़ है जो 22 साल की उम्र में, आप 18 साल में कॉलेज में जाते हो, 22 साल की उम्र में आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती है। सो पॉइंट ये है कि इस एग्जामिनेशन की जब वैल्यू इतनी है, इस एग्जामिनेशन की जब इतनी ज़्यादा रेपुटेशन है, तो ऑब्वियसली ये एग्जामिनेशन टफ होना ही है। तो ऐसे केस में जो 10th ग्रेड का बच्चा है, जो अच्छे से अपने स्कूल की तैयारी करके आया है, 95+ % भी ला सकता है, 90+% भी ला सकता है, वो बच्चा इस एग्जामिनेशन को कैसे देगा। तो अब सबसे पहले आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि इस एग्जामिनेशन का पैराडॉक्स क्या है। सबसे पहला पैराडॉक्स ये है, यू हैव मार्क्स बट यू डोंट नो मेनी थिंग्स। पहले तो मैं एनीथिंग लिखने वाला था, बट फिर मैंने सोचा मैनीथिंग लिखता हूं, ताकि बच्चों को कुछ चीजें तो आती हैं। दोस्तों, पिछले 3-4 सालों में सिस्टमैटिकली सिलेबस को रैशनलाइज किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी उनको हटा दिया गया सिलेबस से। उसके अलावा जो लार्जली स्कूल के अंदर जो टीचिंग होती है, यूट्यूब के अंदर भी जो टीचिंग होती है बोर्ड्स की, वो प्रोफाइल बेस्ड होती है। उसके अंदर आपको ये बता दिया जाता है कि यार देखो, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करना है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करना है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करना है। तो बच्चे को लार्जली इसी तरह की प्रिपरेशन की आदत है, जहाँ पे उसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड नहीं है। उसने थ्योरम्स खुद से बहुत ज़्यादा प्रूफ कर नहीं रखी है, बट उसको बस ये आता है कि यार इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करना है। तो ऐसे बच्चे लार्जली जेई के अंदर फेल होते हैं, और उनको एक ट्रांजिशन की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी बात जो 10th पैराडॉक्स है वो ये है, इन वेरी लो एफर्ट यू गेट द प्रॉब्लम्स राइट। बच्चों को ऐसा लगता है कि यार लाइफ में ना हर चीज़ का शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है, और कुछ ना कुछ करके हम एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन कोई सा भी हो। दोस्तों, बोर्ड्स एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें कोई सिलेक्शन रेशो नहीं है। लार्जली हर एक बच्चा पास हो जाता है। आजकल तो 2 चांस भी दे दिए हैं कि भाई पहले बार में चांस पास नहीं हुए तो दूसरी बार में पास हो जाओ। सरकार का ये मैंडेट होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे 10th पास करके आगे जाए। पहले फर्स्ट डिवीजन की वैल्यू होती थी, 90% की बहुत वैल्यू होती थी। अब किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, आप लोग भी ये चीज़ जानते हैं। इसका मतलब ये है कि अब बहुत कम एफर्ट पे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। अब दिक्कत यह है कि कितने एफर्ट में आपके जेई के क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। सोच करके देखिए, 35% अगर आप जेई के पेपर में लेकर के आते हैं ना, तो आपको एक अच्छी आईआईटी के अंदर सीट मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि 35% लाना बहुत आसान होता है। 35% लाने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, और ये एक सबसे बड़ा ट्रांजिशन है दोस्तों। 12 से 14 घंटे की जो पढ़ाई है ना, वो आप लोगों की दोस्तों लोड हो रही है फॉर 730 डेज। सोच के देखिए। अब मुझे नहीं लगता कि ये काम बहुत ज्यादा आसान है किसी बच्चे के लिए। और ये दोस्तों, ये जो जर्नी है ना, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी। ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है दोस्तों ये। आज आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो घर पे अगर कुछ खाना बनता होगा ना, और आपकी पसंद का नहीं है, तो नहीं खाते होंगे। फिर आपकी मम्मी को कुछ और आपके लिए बनाना पड़ता होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अगर रात को लाइट चली जाए तो उनको नींद नहीं आती होगी, क्योंकि भाई गर्मी लग रही है। आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो बेसिकली अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से ही चीज़ें करते हैं। आपको जब पूरा कंफर्ट जोन मिलता है ना, तभी आप परफॉर्म कर पाते हैं। ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी दोस्तों 2 साल के अंदर। 2 साल में आप लोगों का सबसे बड़ा टेंशन पता है क्या रहेगा? आपका सबसे बड़ा टेंशन ये रहेगा कि कोई क्लास आपकी लाइव मिस ना हो जाए, कोई होमवर्क आपका मिस ना हो जाए। और यही चीज़ आपको एक प्रॉब्लम क्रिएटर से प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएगा। और जब आप प्रॉब्लम क्रिएटर से प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओगे ना, देन यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। दिस इज द ट्रांजिशन विच JEE preparation gives. I have seen many people who have gone through this phase, but because of one way or the other, they could not get into IITs. JEE की जर्नी उन्होंने की है, IIT में नहीं पहुंच पाए, बट फिर भी आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज उनका ये जो ट्रांजिशन है ना, ये तो हो गया था फ्रॉम बीइंग अ प्रॉब्लम क्रिएटर टू प्रॉब्लम सॉल्वर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, जो आप लोगों के लिए, आप लोगों को ट्रांजिशन करनी पड़ेगी। आज लो एफर्ट है, ये आपका
ट्रांसफॉर्मेशन फेज बनेगा। तीसरी चीज जो ट्रांजिशन की मैं बात कर रहा था, अभी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 38 प्रॉब्लम्स आप लोगों ने बोर्ड में की 3 घंटे के अंदर, उसमें से भी 20 क्वेश्चन तो बहुत ही स्मॉल सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चंस थे। अब आप लोगों को 75 क्वेश्चंस करने 3 घंटे में, जिसमें 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के, 25 मैथमेटिक्स के। मतलब अभी तक आप एक सिंगल सब्जेक्ट एग्जामिनेशन के आदी थे, अब आपको मल्टीपल सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। उसके बाद आप, जैसा मैंने आपको बताया था, फ्रॉम प्रोफाइल्स टू कॉन्सेप्ट, अब आप प्रोफाइल क्वेश्चन करके नहीं कर पाओगे। आप ऐसे नहीं कर पाओगे कि यार इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये वही बच्चे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार एक कोई पर्टिकुलर बुक कर लेते हैं, क्योंकि 10 बोर्ड तक तो वही किया है कि आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल कर जाओ, सारी जो टाइपोलॉजीज है वो कवर हो जाएंगी, और फिर बोर्ड में से जो भी आएगा वो हम लोग फोड़ देंगे। मगर जेई के अंदर ऐसा नहीं होता है। जेई के अंदर कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, सारे क्वेश्चन नए क्वेश्चन होते हैं। तो कोई भी बुक आप करोगे ना तो वो कंप्लीशन की फीलिंग आपको देगी ही नहीं। और अगर आप प्रोफाइल के हिसाब से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं पढ़ोगे, तो आप कभी भी जेई के लिए रेडी नहीं हो पाओगे। तो आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज़ कैसे आती है ये समझनी पड़ेगी। उसके बाद होमवर्क करना पड़ेगा, बहुत सारी इजी प्रॉब्लम्स करनी पड़ेगी ताकि आपकी मसल मेमोरी का पार्ट बन सके कुछ क्वेश्चन, और तब जाके आप अपने आप को जेई रेडी पाएंगे। फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन टू स्पीड, अभी आप लोग का पूरा काम क्या होता है कि आंसर आपको पता है कैसे आना होता है, बहुत फास्ट शायद आप ला भी सकते हो, बट आपको रिप्रेजेंट करना सीखना होता है, एक एक पेज का आंसर लिखना सीखना होता है। यहाँ पे आपको डायगोनली अपोजिट जाना है। डायगोनली अपोजिट कैसे जाना है, यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली ये चीज़ सोचनी है कि कैसे आप फास्ट तरीके से 3 घंटे में 75 प्रॉब्लम्स कर पाओगे। जेई एडवांस के अंदर 48 या 51 प्रॉब्लम्स 3 घंटे में कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट सोल्यूशन, बहुत मैनिपुलेशंस, ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी। और मैनिपुलेशंस दोस्तों कॉन्सेप्चुलाइजेशन के बाद ही आती है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप लोग काफ़ी बार मुझे बोलते रहते हो कि सर एक बार आप प्लीज़ सारी मैनिपुलेशंस आपकी बता दीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर देम। अगर आपको पता ही नहीं है ना कि ये सब चीज़ें आई कैसे, पीछे सर ऐसा सोच कैसे रहे, तो फिर आपको बस वो जादू लगता रहेगा, और वो मैजिक जो है ना, वो आप कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे अपनी प्रिपरेशन के अंदर, राइट। तो ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले ना आपको अपने आप को हम्बल बनाना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती है। बहुत एरोगेंट बच्चे आजकल 10th से 11th में आते हैं, जिनको लगता है कि स्कूल में कुछ फोड़ने से, शायद अपने सिटी के वो टॉपर होंगे, वो करने से उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ गई है। मेरे को समझ में नहीं आता कि किस चीज़ की ईगो है, होनी नहीं चाहिए आइडियली तो। और वही बच्चे ना जो क्लास में 1 महीने के अंदर उनको सब समझ में आ जाती है कि यार ये तो बहुत प्रॉब्लम है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, नो गेन विदाउट एनी पेन। मतलब अगर पेन नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, आप अगर पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में अगर अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आप ये मान लीजिएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो सही नहीं है। क्योंकि कोई भी ग्रेट चीज़ अचीव करने से पहले ना एक अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके डिस्कम्फर्ट में आना पड़ता है, और फिर एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी होती है जिससे डिस्कम्फर्ट जोन को वापस से कंफर्ट जोन बनाना पड़ेगा, और फिर आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसमें खेल पाओगे, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है दोस्तों। अब एक आइडियल टाइमलाइन मैं आप लोगों को समझा देता हूं दोस्तों, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। मार्च 2027 को आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे किसी भी स्ट्रक्चर मैकेनिज्म में। आप कहीं भी कोचिंग ले सकते हैं, मगर वो स्ट्रक्चर मैकेनिज्म होना चाहिए। स्ट्रक्चर मैकेनिज्म का मतलब होता है एक प्रॉपर प्लानर होना चाहिए, प्रॉपर टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको करनी है। मार्च 2026 से जनवरी 2027 तक आप अपना 11th क्लास का सिलेबस पूरा खत्म करेंगे। सिलेबस खत्म करने का मतलब ये होता है सारे लाइव लेक्चर्स देखेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे, आपके सर ने जो भी आपको होमवर्क दिया है वो पूरा आप होमवर्क करेंगे, होमवर्क कॉपी मेंटेन करेंगे, एनसीईआरटी 11th क्लास की कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब होता है 11th क्लास खत्म करना। अब मेरा प्लान यही है ना, मेरा प्लान यही है दोस्तों, जो मेरा निम्बस बैच का प्लान है वो यही है। फरवरी 2027 के अंदर, फरवरी 2027 से अक्टूबर 2027 के अंदर आप लोगों को दोस्तों अपना 12th क्लास का सिलेबस उसी तरीके से खत्म करना है जैसे आपने 11th का खत्म किया है। इतनी एडवांस टाइमलाइन इसलिए बनाने की जरूरत पड़ती है दोस्तों, क्योंकि हमें जनवरी मंथ में जो जेईई मेन फर्स्ट होता है उसी के अंदर अपने आप को फ्री कर लेना है। मतलब अगर मुझे टॉप रैंक चाहिए, मुझे टॉप रैंक के बारे में एम करना है, तो नवंबर 2027 से जनवरी 2028 में रिवीजन करके मैं जेईई मेन 1 के अंदर ही 99 परसेंटाइल प्लस लेकर के आ जाऊंगा, ताकि मैं सिंपल जेईई एडवांस की तैयारी कर सकूं, मेरी जो आईआईटी की सीट है वो मैं बुक कर सकूं। ये चीज़ मुझे ध्यान रखनी है। बोर्ड का एग्जामिनेशन फरवरी मंथ के अंदर हो जाएगा, यहाँ पे फरवरी और थोड़ा सा मार्च भी यूज़ होता है, बट आप यहाँ पे
एडवांस प्रेप करेंगे। ये सिंपल सी टाइमलाइन है दोस्तों जो आप लोगों को फॉलो करनी है। इसके अंदर आपको ये चीज़ समझना है कि आपकी प्रिपरेशन आपकी है, आपको किसी और बच्चे को नहीं देखना है। आप किसी भी बैच में जाएंगे ना, कुछ बच्चे तो अतरंगी होंगे, कुछ बच्चे बहुत सूरमा होंगे जिन्होंने पहले बहुत कुछ कर रखा है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि यार आपको तो कुछ भी नहीं आता। आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करोगे, बहुत ज़्यादा फोमो होगा आप लोगों को। बट आप लोगों को बस ये चीज़ समझनी है कि आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी कंप्लीट करनी है। मतलब ये जो जर्नी है ना, ये आपको कंप्लीट करनी है। और मैंने आपको एब्सोल्यूट गोल दिया है। मैंने आपको ये तो नहीं बोला था कि भाई कोई एक बच्चा है उससे ज़्यादा आपको परफॉर्म करना है। मैंने आपको बोला है आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। अपने बारे में सोचो, आपको अपनी सीट चाहिए। 17,000 से ज़्यादा IITs के अंदर सीट है, आपको अपनी एक सीट चाहिए। 16,999 सीट किसके पास जा रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं अपने मेरे जो बैचेज है ना, उनके बारे में दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, आप में से जो भी बच्चे हैं ना, आप में से जो भी बच्चे पूरी तरह से अनअकैडमी को फॉलो करना चाहते हैं, मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरी मेंटरशिप में रहना चाहते हैं, तो आप दोस्तों निम्बस SRG लेंगे। निम्बस SRG के अंदर दोस्तों जो स्टार बैच का पूरा मटेरियल है वो मिलता है। हर वीक क्लास टेस्ट होगा, लाइव क्लासेस होंगी। मतलब इसके अंदर आपको फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो ये निम्बस SRG बेसिकली आप लोगों को लेना है। बट ये तभी आप लेंगे जब आपका यही मैकेनिज्म है, इसके अलावा कुछ और नहीं पड़ रहा है। अगर इसके अलावा कोई ऑफलाइन कोचिंग के अंदर भी है, फिर ये वर्क नहीं करेगा। तो निम्बस SRG आप लोग ले लीजिए दोस्तों। जो बच्चे केवल मैथमेटिक्स के लिए मुझे फॉलो करना चाहते हैं, जैसे भाई सर हम तो मैथमेटिक्स के लिए फॉलो करेंगे आपको, ठीक है, आप सिंपल दोस्तों JEE का जो प्लस है ना वो ले लीजिए, ठीक है? ये बच्चे वो हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं, इनके पास खुद के नोट्स है और ये प्लस को एक कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म की तरह फॉलो करना चाहते हैं। कैसे फॉलो करना चाहते हैं भाई साहब? कि सर मैं देखो ऑफलाइन, मेरी एक रीजनल कोचिंग है, वहाँ पे मैं ऑफलाइन टेस्टिंग के लिए जाता हूँ। बट वहाँ पे क्या होता है ना सर कि देखो अब सर लोग तो आपके जैसे है नहीं, आप लोग इंडिया के टॉप एजुकेटर हो, तो आपके जैसे तो है नहीं। तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ, सीक्वेंशियल सीरीज में यहाँ से पढ़ लेता हूँ, मोल कॉन्सेप्ट में यहाँ से पढ़ लेता हूँ, रोटेशन जो है मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ। तो जो आपकी नीड है ना उसके लिए, तो क्योंकि देखो JEE प्लस के अंदर क्या है ना, आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, मतलब हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ आपके लिए सही रहेगी। फिर JEE का जो आइकॉनिक है ना दोस्तों, यहाँ पे ये उन बच्चों के लिए है जो बेसिकली फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स तीनों यहाँ पे कर रहे हैं, और नोट्स होमवर्क, क्योंकि नोट्स हम लोग यूज़ करते हैं होमवर्क के लिए, तो नोट्स होमवर्क वो यहाँ पे कर रहे हैं। मगर उनको क्या है ना, बहुत ज़्यादा मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है। उनको ऐसा मतलब वो क्लास के अंदर आकर के खुश है कि भाई मैं तो क्लास में आ रहा हूँ, लाइव में हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं और मेरे को इसके ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? तो ये नोट्स प्लस नोट्स आपको मिल जाएंगे, होमवर्क मिल जाएगा और एक मेंटर मिलता है जो नॉन अकेडमिक मेंटर होता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे आप लोगों को एडिशनली क्लास टेस्ट मिलता है, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी मिलती है जिसपे मैं खुद होता हूँ, तो मतलब आप लोग मुझे भी रीच कर पाओगे। बेसिकली देखो आपके पास जो सब्सक्रिप्शन होगा ना, जैसे यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा मुझे एक्सेस कर पाओगे, यहाँ पे उससे कम, और यहाँ पे तो देखो क्लास ही के अंदर कर पाओगे। तो ये एक मैकेनिज्म है दोस्तों, बट इट इज़ डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस, है ना भाई? बहुत सारे पेरेंट्स का होता है कि सर हम तो देखो ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप ऑफलाइन पढ़ाइए, JEE का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इनफाइनाइट सब्सक्रिप्शन है, किसी भी टीचर की कोई सी भी क्लास आप अटेंड कर सकते हो। सर नहीं, हमें तो सर क्या है कि जो अनअकैडमी के नोट्स हैं उसी से होमवर्क करना है और हमें सारी क्लासेस भी करनी है। भाई JEE आइकॉनिक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमें तो SRG का कंटेंट चाहिए जो टॉप रैंक के लिए, कोटा के अंदर जो चीज़ें चल रही है हमें एज इट इज़ वो फॉलो करनी है अपने घर पे बैठ के। मतलब इस तरीके से बेसिकली आप ऐसा सोच के चलिए कि आप कोटा के SRG बैच में पढ़ रहे होंगे विदाउट गोइंग टू कोटा। मतलब आप अपने अच्छा घर का खाना खा रहे होंगे, सब चीज़ें आपकी बढ़िया चल रही होगी और आप अच्छे से कर भी रहोगे। बट यहाँ पे दोस्तों ये मैंडेटरी है कि 10 to 12 आवर्स का इनपुट आपको देना ही पड़ेगा। आपकी सारी टेंशन दोस्तों इसी चीज़ की होनी चाहिए कि आप अगर किसी भी दिन आप 10 घंटे से कम पढ़े ना, यू शुड फील टेंस्ड। आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि आपके खाने में पनीर नहीं है, आपके खाने में नमक ज़्यादा है, नमक कम है। ये सब चीज़ों की टेंशन छोड़ दो दोस्तों, क्योंकि आगे जाके वैसे भी आप IIT में जाने वाले हो जहाँ पे मैथ्स का खाना बहुत ख़राब है, राइट? तो ये तो आपकी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है? सो गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। बहुत अच्छा है, लग रहा है मुझे आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम खत्म कर लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। कहीं पे भी आप जाइए, कहीं पे भी पढ़िए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो चीज़ें मैंने बताई है, जो मैंने इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया, उसको फॉलो करके रखिए, रोड मैप को फॉलो करके रखिए। ये टारगेट्स मैंने आप लोगों को दे दिए हैं और आप लोग मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि सर हम ये अगले 2 साल इसी तरह से पढ़ेंगे, हमारी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी जो है उसको अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसके बाद आप IIT जाओ या नहीं जाओ सक्सेसफुल ज़रूर बन जाओगे, ठीक है?
मिलते हैं दोस्तों हमारे बैचेस के अंदर, और जो लाइव क्लास का शेड्यूल है जो मैं आप लोगों के लिए लगाऊंगा, जो ब्रिज कोर्स होता है जो यूट्यूब पे फ्री होता है हर साल, उसका मैं शेड्यूल आप लोगों को बहुत ही जल्दी बताऊंगा। बस इन बैचेस के अंदर सीट्स लिमिटेड है, तो जल्दी से आप कंप्लीट कर लो, जल्दी सब्सक्राइब कर लो। लेट्स क्रैक इट।